रहा हूँ। ओके, सो हमने डिज़ाइन पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लिया क्विकली, और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और पेज फैक्ट्री जो डिज़ाइन पैटर्न है उनको भी हमने क्विकली अंडरस्टैंड कर लिया कि मतलब होते क्या हैं, हाउ डू दे वर्क। ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इन दोनों का पहले ही मतलब इन दोनों का नहीं, एक्चुअली जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि अपन अपने रोबोट फ्रेमवर्क में कैसे करेंगे उसको। ऑलराइट। एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस पेज फैक्ट्री वाला कंसेप्ट ही अपन डायरेक्टली यूज करेंगे वहां पे अपन, मतलब विल सी ओके किस तरीके से हम इस पूरे डिजाइन पैटर्न को हम अप्लाई कर सकते हैं ना, और रोबोट फ्रेमवर्क। देन उसके बाद अपन ये मल्टीलिंगुअल और बाकी जो चीजें हैं वो देखेंगे। सो आई गो टू माय प्रोजेक्ट। ठीक है। अब इसमें मैं क्या काम करता हूँ, वेब के अंदर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, उस डायरेक्टरी का नाम देता हूँ मैं POM1। अब बिफोर टाइम बिंग POM1 दे देते हैं, क्योंकि अपने पास में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो रहने वाली हैं। ठीक है। सो ओके, या POM ही बनाते हैं अपन सिंपली इसको, इसके अंदर अपन फर्दर नेमिंग कन्वेंशन करेंगे। ठीक है, PM डेमो। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यार आपके जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स रहते हैं या फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उनको अपन कैसे मैनेज करेंगे, राइट। फिक्स्ड अंडरस्कोर TDD। ठीक है। एंड वी विल बी, ये क्या हुआ यार, हाँ, फिक्स्ड अंडरस्कोर TDD। ठीक है। एंड सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू सी कि फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करने वाले हैं अपन। ठीक है। देन इसके बाद क्या करता हूँ, मैं क्विक डायरेक्टरी और बनाता हूँ यहाँ पे। इस डायरेक्टरी का नाम देता हूँ मैं OR। मैं जहाँ इसी OR के अंदर अपने सारे पेज ऑब्जेक्ट्स या जितने भी हैं वो सब फाइल्स रखूंगा यहाँ पे। सबसे पहली फाइल जो मैं बना रहा हूँ, दिस फाइल विल बी home.robot, या होम पेज डॉट रोबोट भी बोल सकते हैं अपन इसको, होम पेज डॉट रोबोट। ठीक है। क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जो एप्लीकेशन है, दिस इज द एप्लीकेशन आई एम गोइंग टू यूज। सो वेन एवर यू लॉन्च दिस एप्लीकेशन, यू फर्स्ट कम टू दिस होम पेज, है ना। और देन उसके बाद में आपको यहाँ पे साइन अप पे जाना पड़ता है, देन आप लॉग इन वाले पेज पे नेविगेट होते हो, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पेज, देन सेकंड पेज आई विल क्रिएट विल बी लॉग इन पेज डॉट रोबोट। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग फाइल्स क्रिएट कर ली हैं, होम पेज एंड लॉगिन पेज। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का कंसेप्ट यही बोलता है, राइट, हर पेज के लिए एक अलग फाइल क्रिएट करो, राइट। देन इसमें और चीज क्या रहेगी, अब एक सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जो OR है उसके जो पेरेंट फोल्डर है उसके अंदर मैं यहाँ पे एक टेस्ट केस की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। दिस विल बी माई टेस्ट सूट। हाँ, टेस्ट कहाँ गया यार, राइट क्लिक न्यू फाइल, टेस्ट सूट, एंड लेट्स क्रिएट अ TDD1.robot। ठीक है। TDD का मतलब क्या होता है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डेटा ड्राइव करेंगे अपन अपने टेस्ट को। ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस अंडरस्कोर TDD ताकि अपन इसको समझ पाए, समझने में इजी रहे। ठीक है। सो ये अपने टेस्ट केस बन गए, मतलब टेस्ट केस वाली फाइल बन गई। और उसी के मतलब जो बोलते हैं सिबलिंग में एक फोल्डर बना दिया OR का। इस OR वाले फोल्डर के अंदर अपन अपने सारे पेज ऑब्जेक्ट्स को पुट डाउन करेंगे, और उनका जो नाम दिया है अपन ने सिंपली होम पेज और लॉग इन पेज डॉट रोबोट दिया है। ठीक है। सो लेट मी फर्स्ट गो टू दिस होम पेज। इस होम पेज पे सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल्स वाला एक सेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। इस वेरिएबल्स वाले सेक्शन के अंदर व्हाट आई विल डू, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है। वेरिएबल सेक्शन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे होम पेज के जो लोकेटर्स होंगे वो यहाँ पे मैं पुट डाउन करूंगा। ऑलराइट। सो आई गो टू माय एप्लीकेशन होम पेज। ठीक है। अब करंटली देखो, आपके होम पेज पे तो आपको यहाँ पे कम से कम 17-60 एलिमेंट दिख रहे होंगे, राइट। यू आर एबल टू सी सो मेनी एलिमेंट्स हियर। तो ऐसा नहीं करना है कि जब अपन कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं या कोड क्रिएट कर रहे हैं तो ये सारे के सारे एलिमेंट ढूंढ के अपने को पहले इसमें पटकने हैं। आपसे वही एलिमेंट यहाँ पे डालो जिसकी आपको नीड है। अभी मुझे इस होम पेज पे और किसी एलिमेंट की जरूरत नहीं है अदर देन दिस साइन अप लॉगिन, राइट, क्योंकि मुझे इसी पे क्लिक करके आगे जाना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल इंस्पेक्ट ऑन इट, एंड अच्छा देखो ये AHREF है और इसके अंदर लिख रखा है साइन अप लॉगिन। तो ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ,
कंसोल में जाता हूँ और इसका एक एक्सपाथ क्रिएट करता हूँ, a डॉट इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, एंटर करा एंड वी कैन फाइंड दैट एलिमेंट, राइट? सो I'll copy my XPath, I'll go back to my code and इस वेरिएबल सबसे पहला जो मैं बनाने वाला हूँ वेरिएबल विच विल बी क्या था यार उस लिंक का नाम, साइन अप लॉगिन लिंक, राइट? सो साइन अप अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर लिंक, एंड यहाँ पे मैं उस XPath को डिफाइन कर दूंगा लाइक दिस, XPath कॉलन XPath की वैल्यू, राइट? एंड व्हाट आई विल डू, अच्छा अब मुझे बताओ कि अपन इस पर्टिकुलर लिंक से कौन सा एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं इस लिंक पे। मैन्युअली अगर मुझे लॉगिन या साइन अप पेज पे जाना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी मैं इसके अंदर जा पाऊंगा, राइट? सो व्हाट आई विल नीड टू डू, यहाँ पे एक कीवर्ड बनाऊंगा मैं। अब इस कीवर्ड का जो नाम है मुझे क्या देना है, मतलब एक्चुअली में यहाँ पे मैं मतलब क्लिक एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, बट इस क्लिक एक्शन से एक्चुअल में हो क्या रहा है, हाई लेवल व्यू में, हाई लेवल अप्रोच में अपन कर क्या रहे हैं, अपन नेविगेट करवा रहे हैं ऑन टू दिस लॉगिन पेज, राइट? तो अपने को इसी तरीके से कीवर्ड बनाना पड़ेगा, नेविगेट टू साइन अप स्लैश लॉगिन पेज। ठीक है, मतलब ऐसा मत लिख देना भैया क्लिक ऑन दिस बटन या क्लिक, मतलब यहाँ पे आप ऐसी मेथड बना दो, क्लिक ऑन साइन अप लॉगिन लिंक एंड यू आर जस्ट परफॉर्मिंग अ क्लिक इन दिस। ये जो नेम दे रहे हो ना आप कीवर्ड का, इट शुड रिप्रेजेंट, मतलब हाई लेवल पर रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि समझ में आए, आपके जो बिजनेस उसको ही पढ़ के समझ में आए, इवन आपको ही बाद में पढ़ के समझ में आए कि यहाँ पे मैंने करा क्या था, ये व्हाट वाज द पर्पस। ठीक है, देन यू नीड टू क्लिक एलिमेंट सेलेनियम लाइब्रेरी वाला एंड यू नीड टू कॉल दिस साइन अप लॉगिन लिंक। अब ये क्या हो गया है, वेरिएबल्स में प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैंने यहाँ पे डॉलर और करली ब्रैकेट जो है वो डिफाइन नहीं करा है, so let me put down, give that, and now एरर गई and I can use it like this link and link। ठीक है, अब ये क्या करेगा दोस्तों, ये आपका उस लिंक पे क्लिक कर देगा, राइट? क्लिक करने के बाद आप, अब ये यहाँ पे लेके आ जाएगा आपको लॉगिन पेज पे, ऑलराइट? अब अपन को क्या करना है, अब लॉगिन पेज पे आ गए हैं अपन, तो अब यहाँ जो होम पेज है इसको अपन आप लीव कर देंगे, विल कम बैक टू अवर लॉगिन पेज एंड यहाँ पे अपन अपना जो बचा कुचा कोड है अब करेंगे यहाँ पे। तो अपन सभी बाकी टैब्स को बंद कर देते हैं, सिर्फ होम पेज ओपन रखते हैं, लॉगिन पेज ओपन रखते हैं, राइट? देन आई विल अगेन नीड टू क्रिएट फर्स्ट सेक्शन विच विल बी माई वेरिएबल्स। इस वेरिएबल वाले सेक्शन में अब मुझे यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स इंटरेक्ट करना उनकी लोकेटर स्टोर करने पड़ेंगे। सो द फर्स्ट लोकेटर विल बी दिस ईमेल, ओके, एंड इसमें इन लोगों ने नेम दे रखा है, सो आई यूज दिस डायरेक्टली। सो द फर्स्ट एलिमेंट विल बी क्या है, ईमेल, ईमेल टीएक्सटी टेक्स्ट। अच्छा, इस टीएक्सटी से ये पता चल रहा है कि ये जो एलिमेंट है किस टाइप का एलिमेंट है, जरूरी नहीं कि आप दो, बट इट्स इट्स गुड प्रैक्टिस इफ यू आर गिविंग इट, इट विल हेल्प यू इन, मतलब जब आप स्क्रिप्ट को वापस से रीड करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये जो एलिमेंट है मेरा, दिस एलिमेंट इज अ टेक्स्ट टाइप एलिमेंट जहाँ पे मुझे टेक्स्ट इनपुट करना है, ऑलराइट? अगला एलिमेंट जो रहेगा वो रहेगा मेरा पासवर्ड। इसमें भी आप देखो नेम दे रखा है इन लोगों ने पासवर्ड, सो लेट्स यूज इट, PWD, एंड दिस इज इट। देन नेक्स्ट रहने वाला है अपना दिस लॉगिन बटन, इसको भी इंस्पेक्ट करो क्विकली। इसमें कोई आईडी नहीं दी गई है, तो विल नीड टू क्रिएट एन एक्सपाथ, कंसोल $x डबल स्लैश बटन डॉट इक्वल टू दैट वैल्यू। अब आपको मिल गया है आपका बटन का लोकेटर, इसे आप कॉपी कर लो एंड गो टू एप्लीकेशन डॉलर लॉगिन था ना, क्या नाम था इसका, हाँ लॉगिन था, लॉगिन एंड अंडरस्कोर BTN, देन एक्सपाथ कॉलन दिस वैल्यू, ऑलराइट? ये आपके तीनों एलिमेंट्स यहाँ बन गए। अच्छा एक चीज और, एक एलिमेंट और मैं बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, विच विल बी माई टाइटल। इस पेज का देखो, आप यहाँ पे आते हो, होवर होवर करते हो, तो यू कैन सी द टाइटल ऑफ द पेज इज अमेजन ऑटोमेशन एक्सरसाइज, ऑटोमेशन एक्सरसाइज साइन अप
स्लैश लॉगिन, राइट। ये जो टाइटल आपको दिख रहा है, तो इस टाइटल को भी मैं यहाँ पे स्टोर कर ले रहा हूँ लाइक दिस। अच्छा, टाइटल को अगर मुझे लोकेट करना है तो आई विल जस्ट पुट डाउन title टाइटल एंड इट विल टेक मी टू दैट टाइटल एंड हियर आई कैन कॉपी इट। ठीक है। सो पेज का टाइटल भी मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया है, यहाँ पे अपने एक वेरिएबल्स वाले है उसमें। देन आई नीड टू क्रिएट अ कीवर्ड सेक्शन। इन दिस कीवर्ड सेक्शन अब मुझे बताओ कि मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे लॉगिन परफॉर्म करना है, या आई विल बी डूइंग लॉगिन हियर, राइट। मतलब लॉगिन एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको सब सब एक्शन क्या परफॉर्म करने पड़ेंगे, इसमें टेक्स्ट फिल करना है, इसमें टेक्स्ट फिल करना है, उस पर क्लिक करना है। बट हाई लेवल एक्शन क्या है, हाई लेवल व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव हियर, आई एम ट्राइंग टू डू लॉगिन हियर। ठीक है। एंड जैसा कि मैंने आपको उस एग्जांपल में बताया था कि जब आप यहाँ पे डेटा पास करोगे, लाइक ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड में जब भी आप डेटा पास करोगे, तो दैट डेटा शुड बी पास एज एन आर्ग्यूमेंट हियर। सो यूजर या ईमेल अंडरस्कोर डेटा डॉलर एंड pwd अंडरस्कोर डेटा। ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से आप उसमें अंडरस्कोर देके वो किस टाइप का एलिमेंट है वो अगर बता दोगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू इन मतलब डीबगिंग ओनली, राइट। देन अब आपको क्या करना है, इनपुट टेक्स्ट करना है किसमें, ये जो आपका फील्ड है इसमें, और क्या इनपुट करना है, ईमेल डेटा। ठीक है। अब इनपुट टेक्स्ट जो है वो सेलेनियम लाइब्रेरी को ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे, राइट। देन नेक्स्ट जो इनपुट टेक्स्ट आप करोगे, यू विल डू इट फॉर दिस password text and you will fill password data here. Then next you will perform the click element, और click element किस पे करोगे आप, लॉगिन बटन पे। ठीक है। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ मतलब कि यार अपना जब ये एक्शन परफॉर्म हो, तो एक सेफ्टी पर्पज से एक चेक लगा देते हैं अपन कि जो पेज का टाइटल है वो ये होना चाहिए, राइट। सो टाइटल शुड बी एंड दिस। अगर टाइटल नहीं हुआ, मतलब somehow you are not able to navigate to this page, तो ये क्या करेगा, आपके टेस्ट को जो स्टॉप कर देगा यहीं पे। ओके। ओके, एंड नेक्स्ट वन वुड बी, अब आपको क्या करना है जब आप लॉगिन परफॉर्म कर लोगे, तो लेट मी डू द लॉगिन फॉर यू। ठीक है। जब आप लॉगिन परफॉर्म कर लोगे यहाँ पे, तो वेरीफाई करना है कि मतलब आपका लॉगिन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि यू आर अगेन नेविगेटेड बैक टू द होम पेज, और होम पेज पे यहाँ पे लॉग आउट और डिलीट अकाउंट के आपको बटन दिखने लगे हैं। तो लेट मी इंस्पेक्ट दिस लॉग आउट बटन एंड सेव इट इन द ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। ठीक है। सो ये एक पाथ बनेगा अगेन इसका,